अध्याय 5वां। हुक्म, कर्म और कृपा का मूल आधार। ईश्वरीय हुक्म सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे कोई राजा हो या रंक, चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी। जिस तरह एक देश का कानून उसके हर नागरिक के ऊपर लागू होता है और व्यक्तिगत मान्यताएं उसके संचालन में बाधा नहीं बन सकती, उसी तरह हुक्म सृष्टि के हर जीव के ऊपर लागू है। हुक्म के इस कानून का नाम है कर्म का सिद्धांत, जो क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि जीव हुक्म से जगत में आता है। यहां आकर उसका उद्देश्य है स्वयं की पहचान करना, हुक्म की पहचान करना और हुक्मी में लीन हो जाना। यह जगत जीव के कार्यशील होने के लिए रंगमंच है और यह एक सराय के समान है। इससे स्पष्ट होता है कि जगत की उत्पत्ति और विनाश जीव के हाथ में नहीं है, इसके नियमों का विधाता जीव नहीं है और कर्मफल के नियम बनाने वाला भी जीव नहीं है। हुक्म सर्वव्यापी है, सृष्टि का आधार है। जिस तरह एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, उसी तरह वह निराकार हुक्म जब साकार हुआ तो अनंत रूपों में प्रकट हो गया और एक से अनेक हो गया। अनेकता में क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होना आवश्यक है। एकता प्रेम से परिपूर्ण और प्रेम से बंधी है, तो दूसरी तरफ अनेकता कर्म फल के नियम के अधीन और अपूर्ण है। जगत की उत्पत्ति, इसके संचालन का विधान और इसको लागू करने का कार्य हुक्म के अधीन होता है। इस संबंध में कुछ विचारणीय बिंदु इस प्रकार हैं। जगत में दृश्यमान दुख सुख और अलग अलग हालात होने का एकमात्र निश्चित कारण कर्म की विभिन्नता हो सकती है। अनेक कर्म ऐसे हैं जिनका फल तुरंत प्राप्त नहीं हो सकता। उनका फल भोगने के लिए पुनर्जन्म जरूरी है। यह कर्म प्रतिकर्म का निरंतर चलने वाला सिलसिला है। जीव के ऊपर पूर्व कर्मों का प्रभाव होता है, परंतु कर्मों के भुगतान से यह प्रभाव खत्म हो जाता है। केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु संसार भी दुख सुख के अधीन नजर आता है। कर्मों का नियम लागू करने के लिए न्यायाधीश का होना जरूरी है। कर्म करना और फल भोगना इस व्यवस्था के आवश्यक अंग हैं। अगर जीव हुक्म के अनुसार करनी करेगा तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यह व्यवस्था हुक्म द्वारा बनाई गई है तथा ब्रह्मांड की योजना का अभिन्न अंग है। कर्म सिद्धांत। गुरु साहिबान ने बौद्ध मत की तरह कर्म को अनादि, अपने आप होने वाला और अपनी शक्ति के साथ फलीभूत होने वाला नहीं माना है। जब जगत ही अनादि नहीं है तो कर्म कैसे अनादि हो सकता है? वास्तव में जीव परमात्मा के हुक्म से कर्मों के जाल में फंसकर बंदी बनता है और उसकी दया से ही इस बंधन से मुक्त होता है। जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, उसी ने जीव उत्पन्न किए और उसी ने जीवों को कर्मों के बंधन, कर्मों के भुगतान और आवागमन के चक्र में डाल दिया। वास्तव में सृष्टि के संचालन के लिए निर्धारित कर्म सिद्धांत का आधार हुक्म सिद्धांत बताया गया है। कर्म 3 प्रकार के हैं: संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। एक, संचित कर्म। संचित कर्म मनुष्य के पूर्व जन्मों का भंडार हैं, जिनका भुगतान करना अभी बाकी है। कर्मों के इस भंडार में से कुछ कर्मों का भुगतान अगले जन्मों में होता है और बाकी कर्म इसी भंडार में संचित रहते हैं। 2, प्रारब्ध कर्म। विधाता जीव का प्रारब्ध लिखता है। मनुष्य को प्रारब्ध कर्मों का भुगतान इसी जन्म में करना होता है। इसे भाग्य भी कहते हैं। संसार में अमीर, गरीब, अनपढ़, विद्वान, गोरे, काले,
और सुख दुख की जो भी भिन्नता दिखाई दे रही है, उसका कारण जीवों के अपने पूर्व जन्मों के कर्म हैं। विधाता हर जीव के लिए उसके संचित कर्मों के भंडार में से कुछ कर्म निर्धारित कर देता है, जिन्हें उसे इस जन्म में भोगना है। यही प्रारब्ध है, और प्रारब्ध को हर हाल में भोगना पड़ता है। 3. क्रियमाण कर्म। जीव पिछले कर्मों का फल भोगने के साथ साथ बहुत से नए कर्म भी करता है। उनमें से कुछ कर्मों का इसी जन्म में भुगतान हो जाता है, परंतु बहुत से नए कर्म संचित कर्मों के भंडार में जमा हो जाते हैं। इस तरह कर्मों के भुगतान के लिए जीव का विभिन्न योनियों में आवागमन का चक्र चलता रहता है। कर्म और फल के सिद्धांत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें अच्छे कर्मों के कारण बुरे कर्मों का लेखा खत्म हो जाए। दरअसल कर्म फल के भुगतान में प्रभु का हुक्म ही लागू होता है। इसलिए गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि जब कर्म बना तो इसका फल देने वाला न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। नानक जी उपाय कै लिख नावै धर्म बहालिया, उथै सच ही सच निबड़ै चुणवख कड्डे जज मालिया। थाओ ना पायन कूड़ियार मुँह कालै दोजक चालिया। तेरे नाए रते से जिण गए हार गए से ठगण वालिया, लिख नावै धर्म बहालिया। गुरु साहिब परमात्मा के हुक्म से कर्मों के हिसाब के लिए नियुक्त की गई शक्ति धर्मराय की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कुदरत के सभी पदार्थ, 3 गुण, 5 तत्व, चांद, सूर्य, नक्षत्र, 84 लाख जीव योनियां आदि मालिक के हुक्म के अधीन हैं, उसी तरह धर्मराय भी उसके हुक्म के अधीन है। डरपै तरत आकाश, केवल मनुष्य ही नहीं, देवी देवता भी इस प्रबंध का अंग हैं। ये सब धर्मराय के अधीन हैं तथा धर्मराय परमात्मा के हुक्म में है। गुरु अमरदास जी ने भी कहा है, धर्मराय नो हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार। गुरु रामदास जी कहते हैं, धर्मराय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे। संत कबीर कहते हैं कि धर्मराय पुण्य और पाप अर्थात सब कर्मों का पूरा हिसाब रखता है तथा उचित समय आने पर लेखा पेश कर देता है। कबीर जेते पाप किए राखे तलै दुराए, प्रगट पए निदान सब जब पूछे धर्मराय। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि धर्मराय कर्मों का फल देने के लिए जीव को अनेक योनियों में भेज देता है। खुशी खुआर पए रस पोगण फोकट कर्म विकार करे, नाम बिसार लोभ मल खोयो सिर धर्मराय का दंड परे। हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि धर्मराय हिसाब कैसे रखता है। सभी धर्मग्रंथ और संत महात्मा चित्रगुप्त द्वारा तैयार किए लेखे की बात करते हैं। गुरु नानक साहिब की बानी है, गावे चित्रगुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे, जिससे यह संकेत मिलता है कि मानसिक, वाचिक और कायिक यानी मन, वाणी और देह द्वारा किए तीनों प्रकार के कर्मों के संस्कार मन के चेतन और अवचेतन भंडार में जमा होते रहते हैं। अंत समय ये सूक्ष्म संस्कार के रूप में आत्मा के साथ जाते हैं और यही अगले जन्म की प्रारब्ध का अंग बन जाते हैं, जिसे गुरु साहब ने किर्त न मिटई का नाम दिया है। स्पष्ट है कि जब गुरु साहब सब जीवों के हुक्म में पैदा होने और हुक्म में कर्म करने की बात कहते हैं, हुक्मी सब्बै उपजै हुक्मी कार कमाहे, तो आपका संकेत ब्रह्मांड में हुक्म द्वारा स्थापित की गई उस योजना की ओर है जिसके अधीन जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। मौलाना रूम कहते हैं कि जो कुछ करता है खुदा करता है, जो कुछ होता है उसके हुक्म के अनुसार होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि इंसान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब यह कहा जाता है
कि जो कुछ होना है वह लिखा जा चुका है, तो इसका भाव है कि जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा, और बुराई का फल बुरा और नेकी का फल नेकी होगा। यह सोचना गलत है कि ब्रह्मांड के बाहर कोई ऐसी शक्ति घात लगाकर बैठी है जो पहले तो व्यक्ति से जबरदस्ती कर्म करवा लेती है और बाद में सजा देती है। जीव केवल अपना ही भला बुरा किया हुआ भोगता है, किसी के कर्म का कोई दूसरा भागीदार नहीं बन सकता। किसी दूसरे को अपने भाग्य के लिए दोष देना व्यर्थ है। ब्रह्मांड का प्रबंध या हुक्म जीव का दुश्मन नहीं है। अमीरी, गरीबी, दुख सुख, दैवी प्रकोप आदि जीव के अपने कर्मों पर निर्भर है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, जैसा बीजै सो लुणै, जो खट्टे सो खाए, जैसा करे सो तैसा पावै, आप बीज आपे ही खावै। और मंदा चंगा आपना, आपे ही कीता पावना। और पूरब लिखया को मेटिए, लिखया लेख रजाए। कर्म का व्यापक रूप। कर्म के व्यापक रूप का सबसे महत्वपूर्ण वर्णन गुरु साहिब ने जपजी की 34वीं पौड़ी में किया है। आप सारी सृष्टि को सराय यानी धर्मसाल कहते हैं। ब्रह्मांड की योजना में धरती को धर्मशाला के रूप में माना गया है। धरती पर अनेक रंग रूप वाले जीव एक दूसरे के साथ कर्म की डोरी से बंधे हुए हैं। व्यक्ति, कर्म और फल सभी एक ही कानून से बंधे हैं। कर्मों का कानून बनाने वाला दरबार सच्चा है, इसलिए इसका नियम भी सच्चा है। इस दरबार में बिना लिहाज के कर्मों के अनुसार फल पर विचार होता है। इस नियम का वास्तविक बोध कर्मों के भुगतान के समय ही होता है। जपजी की 35वीं पौड़ी में धर्मखंड के बारे में वर्णन है। तरमखंड का एहो तरम। यहां धर्म शब्द के अर्थ हैं नियम, कानून, स्वभाव, वास्तविकता, व्यवस्था, और ये हुक्म के समान अर्थक हैं। कर्ता ने जगत की रचना ही इस तरह की है कि इसमें कर्म प्रतिकर्म, कर्म और फल का नियम प्रधान है। हुक्म केवल ब्रह्मांड में व्याप्त भौतिक नियमों पर ही लागू नहीं है, यह कर्मों के नियमों पर भी लागू है। वास्तव में कर्म और फल का सिद्धांत मानवीय अर्थों में हुक्म का सबसे अधिक प्रकट और व्यापक रूप है। गुरु साहिब इस नियम की व्यापकता की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि कर्म प्रतिकर्म का नियम धरती पर ही नहीं बल्कि उन कर्म भूमियों पर भी लागू है जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। केतिया कर्म पूमी मेर, केते केते तू उपदेश। कर्म सिद्धांत का यह महत्वपूर्ण विचार बिंदु है कि केवल जीव ही कर्म नहीं करता, बल्कि परमात्मा भी कर्ता के रूप में सृष्टि की रचना का कर्म यानी कार्य करता है, जो उसके हुक्म, भाणे या इच्छा का प्रतीक है। इसलिए गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि कर्ता अपनी रचना यानी लीला को देखकर खुश भी होता है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर, जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई, जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहब, नानक रहण रजाई। कर कर वेखै नदर निहाल, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार। कर्म का त्याग नहीं, कर्म का चुनाव। गुरु साहिब का उपदेश है कि आवश्यकता कर्म के त्याग की नहीं बल्कि इसको सही दिशा और लक्ष्य प्रदान करने की है, क्योंकि त्याग का संबंध मन के साथ है, शरीर के साथ नहीं है। संतजनों और गुरु साहिबान ने कर्मों के त्याग के लिए नहीं
बल्कि कर्मों का विवेकपूर्ण चुनाव करने के लिए कहा है। कर्म का त्याग असंभव है, केवल इसका चुनाव संभव है। कर्म के चुनाव में पुण्य कर्म और पाप कर्म की संभावनाएं जीव के सामने हैं। व्यवहारिक दृष्टि से जीव को पाप का त्याग करके पुण्य की ओर आना चाहिए, क्योंकि जो वो बोएगा उसको खुद ही काटना पड़ेगा, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। परंतु पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों जीव को संसार रूपी धर्मशाला से स्वतंत्र कराने और सुख दुख की द्वैत को दूर करके सहज अवस्था में लाने में समर्थ नहीं हैं। गुरु साहेब सत, रज, तम इन 3 गुणों के अंदर किए कर्मों को त्रिविध कर्म कहते हैं। इन पर तीनों गुणों का प्रभाव होता है और ये कर्म जीव को मन माया के दायरे तक ही सीमित रखते हैं। इस दृष्टि से गुरु साहेब ने कर्मकांड, शरीयत, बहिर्मुखी आराधना और हठ कर्मों का निषेध किया है, क्योंकि इनकी संचालक शक्ति तृष्णा या हौमे है। ऐसे मनमाने, अहंकार भरे तथा अज्ञानता पर आधारित कर्म बंधन का कारण होते हैं। ये हुक्म और हुक्मी की पहचान के साधन नहीं हैं। गुरु रामदास जी की बानी है, मनमुख हुक्म न बुझे बपुड़ी, नित हौमे कर्म कमाए। और अनेक कर्म करे अभिमानी, हर रामो नाम चुराया। गुरु अर्जन देव जी भी फरमाते हैं, अनेक कर्म कर थाके आपाई, फिर बंधन पाए। कर्म का आध्यात्मिक पक्ष हुक्म के संदर्भ में गुरु साहिब ने कर्म की एक अन्य श्रेणी भी बताई है, जिसे हुक्म रजाई कर्म कहा गया है। इसका आधार हौमे या मन मर्जी नहीं, बल्कि हुक्म है। गुरबानी में हरि कीर्तन कर्म, आध्यात्मिक कर्म और हुक्म रजाई कर्म को मुक्तिदाता माना गया है। गुरु साहिबान ने इन कर्मों में नाम का सुमिरन, विकारों से छुटकारा, गुरु द्वारा शब्द की प्राप्ति, परमेश्वर को सर्वव्यापक समझते हुए उसके भय में रहने, आत्मचिंतन करने, गुरु की कृपा पर भरोसा रखने, सेवा की ओर लगन होने और एक परमात्मा को जप तप संयम का आधार बनाने जैसे कर्म शामिल किए हैं। ये कर्म परमेश्वर की अपनी दया और प्रेरणा से होते हैं और इनमें मूल रूप से कोई भेद नहीं है। इनका प्रयोजन मनमति की जगह गुरुमति धारण करना, हौमे की जगह हुक्म में रहना, कर्म की जगह दया का सहारा लेना और जगत के मोह की जगह प्रभु प्रेमी होना है। कर्मकांड और अहंकार के वश में किए गए कर्म बंधन का कारण होते हैं, परंतु आध्यात्मिक कर्म या हुक्म रजाई कर्म मुक्ति और सहज अवस्था देने वाले होते हैं। इसलिए इनको आध्यात्मिक कर्म भी कहा गया है। कर्म 2 प्रकार के माने गए हैं, फल की इच्छा वाले सकाम कर्म और निष्काम कर्म। फल की इच्छा वाले कर्म जन्म मरण आवागमन का कारण बनते हैं, जबकि निष्काम कर्म जीव की अविद्या यानी अज्ञान को दूर करते हैं, उसे तीनों गुणों से मुक्त करते हैं। ऐसा वर्णन भगवत गीता में 2 अध्याय के श्लोक 4 से 9 में भी उपलब्ध है, जहां सकाम और निष्काम कर्म का अंतर स्पष्ट करते हुए निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया है। प्रारब्ध कर्मों का भुगतान करते हुए ऐसे निष्काम कर्म करने चाहिए जो कर्मों के नाश और मुक्ति का साधन सिद्ध हो सकें। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि शब्द यानी नाम की कमाई करने वाला ही निष्काम कर्म करता है, जिससे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा हौमे का नाश होता है। सो निह कर्मी जो शब्द विचारे, अंतर तत् ज्ञान हौमे मारे। नाम पदार्थ नौ निद पाए, त्रैगुण मेट समावणिया। मन के वशीभूत होकर किए गए कर्म मनुष्य के बंधन का कारण है, परंतु इसके विपरीत हुक्म रजाई कर्म मोक्ष का साधन है।
ये कर्म मोक्ष की कुंजी हैं। हुक्म रजाई कर्म पाप पुण्य का प्रभाव उत्पन्न नहीं करते, बल्कि करोड़ों कर्मों को काटने वाले, यम का बंधन तोड़ने वाले और आवागमन से मुक्ति देने वाले होते हैं। संत रामानंद जी की वाणी है, गुर का शब्द काटै कोटि करम। गुरु नानक साहब की बानी में भी इस बात की पुष्टि की गई है। सतगुर सेव टूटै जमकाल, हृदय साचा शब्द समाल। और अध्यात्म कर्म करे दिन राति, निर्मल ज्योत निरंतर जाति। केवल सत्कर्म अर्थात आध्यात्मिक कर्म ही मुक्ति दे सकते हैं। व्यर्थ के कर्म करने वाला कच्चा यानी अज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति मुक्ति का भेद नहीं जान सकता। सुकृत कीता रहसी मेरे जीअड़े, बहुड़ न आवे वारी। और अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्ति पेद क्या जाने काचा। और सगले कर्म तरम सुच संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे। नानक सतगुरु मिलै मिलाया, दुख पराछत काल नसे। शब्द यानी नाम की कमाई परमात्मा के हुक्म और रजा में होने वाला कर्म या आध्यात्मिक कर्म है, जिससे भक्ति सफल होती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, कर्मी सहज न ऊपजै, विण सहजे सहसा ना जाई। यानी दुनियावी कर्मों द्वारा संशय या भ्रम दूर नहीं हो सकते और ना ही सहज की प्राप्ति हो सकती है। संशय के नाश और सहज की प्राप्ति का असल साधन मन को शब्द में लीन करके इसको निर्मल करना है, और यह अवस्था गुरुमति अपनाकर होती है। गुरु अर्जन देव जी स्पष्ट करते हैं कि अगर व्यक्ति गुरु के शब्द को हृदय में धारण करे, 5 विकारों से छुटकारा प्राप्त करे, 10 इंद्रियों को वश में करे, तो उसके अंदर परमात्मा की ज्योति प्रकट हो जाती है। संयम में रहने वाले व्यक्ति को ऐसी सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है कि उससे जो कुछ भी सहज रूप से होता है, भला ही होता है। गुर का शब्द हृद अंतर तारै। गुरु नानक साहब कहते हैं कि आध्यात्मिक कर्मों के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। वास्तविक योगी वह है जो 5 विकारों को मार कर अपने अंदर सत्य यानी परमेश्वर को धारण करे। ऐसे सच्चे योगी के सब कर्म आध्यात्मिक कर्मों में समाये हुए होते हैं। उसका ज्ञान, ध्यान और युक्ति शब्द रूपी सत्य है। उसके अंदर परमेश्वर का भय बना रहता है। वह मन को वश में रखता है और उसे बाहर विषयों की ओर नहीं जाने देता। गुरु की सेवा, शब्द का विचार और हौमे का विनाश ही उसकी करनी का सार है। गुरु नानक साहिब द्वारा रचित गौड़ी राग की सभी अष्टपदियों में आध्यात्मिक कर्मों की व्याख्या की गई है। उदाहरण के लिए आप फरमाते हैं, खिमा गही ब्रतसील संतोखम, बोलह साच मिथ्या नहीं राई, राम नाम चितरापै जाका। गुरु रामदास जी साधु संगति को आध्यात्मिक कर्मों में शामिल करते हुए कहते हैं कि जैसे आग की छोटी सी चिंगारी करोड़ों मन लकड़ी के ढेर को जलाकर राख कर सकती है, उसी तरह मनमुखों के सब पाप साधु संगति में आकर प्रभु भक्ति द्वारा नष्ट हो जाते हैं। आन आन समदा बहु कीनी, पल बैसंतर पसम करी जय, महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिल साधु लूकी दी जय। निष्काम कर्म से सहज अवस्था प्राप्त कर चुके सतगुरु की संगति में आकर सब कर्मों का लेखा समाप्त हो जाता है और जीव कर्मजाल से मुक्त हो जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिन्न को सतगुरु मिलया, तिनका लेखा निबड़या। गुरु नानक साहिब के अनुसार जिस पर कर्ता स्वयं दया करता है, वही हुक्म में रहकर निष्काम कर्म कर सकता है और प्रभु के धाम में पहुंचकर उसका मनोरथ पूरा हो जाता है।
साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराएसी। सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाएसी। हुक्म मन्निए होवै परवान ता खसमै का महल पाएसी। खसमै पावै सो करे मनु चिंदिया सो फल पाएसी। गृहस्थ, सन्यासी अथवा योगी जो भी आपाभाव त्याग कर हुक्म के अनुसार कर्म करता है, अर्थात प्रभु के चरणों में चित्त लगाता है, वह धन्य है। जो हुक्म को पहचान लेता है और दूसरे कार्य छोड़कर हुक्म के अनुसार कार्य करता है, उस पर भरपूर दया होती है। तन गिरही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए। और हुक्म पछाणै खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। कर्म की स्वतंत्रता और हुक्म। कर्म और फल के सिद्धांत से संबंधित एक बड़ा प्रश्न जो हुक्म के संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण है, यह है कि अगर परमात्मा या उसकी रजा ही कर्ता धर्ता हरता है, तो इंसान को कर्म करने की कोई स्वतंत्रता प्राप्त है या नहीं। हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने इस जटिल विषय को एक बहुत ही रोचक दृष्टांत द्वारा समझाया है कि जीव एक खास दायरे तक आजाद है, उससे परे वह बंधन में है। जैसे एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, उसके पिता ने बच्चे के पास 100 या 200 गज डोर छोड़ दी है और बाकी डोर को चुपके से अपने पास रख लिया है। बच्चा पतंग उड़ाने के लिए कुछ हद तक स्वतंत्र है, वह 100 या 200 गज ही पतंग उड़ा सकता है, उससे अधिक नहीं। इस तरह हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए और बाकी मालिक पर छोड़ देना चाहिए। गीता में भी इसी भाव का वर्णन मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात केवल कर्म करने में ही व्यक्ति का अधिकार है, उसका फल पाने में नहीं। वास्तव में फल प्रभु के हाथ में है। स्वतंत्र कर्म का अर्थ है वे कर्म जो सोच समझकर अपनी इच्छा से बिना किसी रोक टोक या दबाव के किए जाते हैं। इस मामले की नज़ाकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हजरत मोहम्मद से खुद मुख्तारी कज़ा यानी हुक्म की स्वतंत्रता का भेद पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस राज को राज ही रहने दो। खुदा यह राज केवल चुनिंदा रूहों पर ही जाहिर करता है। प्रायः सभी धर्मों में परमात्मा और उसके हुक्म की शक्ति का भाव इतना दृढ़ है कि हुक्म के बिना पत्ते का हिलना भी स्वीकार नहीं किया जाता। परमात्मा को हर तरह की प्राकृतिक उथल पुथल, नैतिक संकट और सामाजिक अव्यवस्था करने वाला भी कह दिया जाता है। इस्लाम में मिन अल्लाह यानी रब द्वारा का भाव इतना दृढ़ है कि व्यक्ति उसके सामने बेबस, लाचार नजर आता है। शम्स तबरेज कहते हैं कि बंदा तदबीरें बनाता है, परंतु होता वही है जो रब को भाता है। तदबीर कुनंद बंदा ओ तकदीर न दानद, तदबीर ब तकदीर खुदावंद न मानद। शेख सअदी भी कहते हैं कि होनी का तीर व्यर्थ नहीं जा सकता और सिवाय रजा के और कोई ढाल कारगर साबित नहीं हो सकती। चू रद्द मी नगरद खंदगे कजा, सिपर नीस्त मर बंदा राजुज रजा। जीव पूरी तरह मजबूर है, उसे कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जीव को वही कार्य करने पड़ते हैं जो परमात्मा ने धुर से फरमाए हैं। उदाहरण के लिए गुरु नानक साहब कहते हैं, साई कार कमावणी तुर छोड़ी तिन्ने पाए, सो करे जे तिसै रजाए। सारा संसार उसके हुक्म में बंधा हुआ चल रहा है। बंधन जाके सब जग बांधया, अवरी का नहीं हुक्म पया। अर्थात बंधा हुआ जीव कर्मों का चोगा चुगता है और कर्ता के हुक्म के बिना
वह इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जो कर्ता करे वही होता है। जीव द्वारा किया गया कर्म कूड़ यानी झूठा है, जो व्यर्थ जाएगा। जो परमात्मा ने भाग्य में लिख दिया उसको कोई नहीं बदल सकता। जो उसको भाता है वह वही करता है, वही उसका भाणा है, हुक्म है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, फाथा चुग्गै चोग हुक्मी छुटसी, करता करे सुहोग कूड़ निखटसी। और लेख न मिटई है सखी जो लिखया करतार, लिखया फेर न सकिए ज्यो पावी त्यों सार। और किरत पया नह मेटै कोय, क्या जाना क्या आगे होए। जब सब कुछ धुर से लिखे हुक्म के अनुसार हो रहा है तो फरियाद यानी विनती किसके आगे की जाए। तुर हुक्म लिखया ता कईये कासू। जिन्हें वह कर्ता स्वयं भरम में डाल देता है वे उसे भूल जाते हैं। जिन्हें वह समझ देता है वही समझ पाते हैं। सो पूलै जिस आप पुलाए, बूझै जिसै बुझाई। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि प्रभु ने सबके मस्तक पर धुर से लेख लिख दिया है तथा सब जीव उसके लिखे लेख के अनुसार चल रहे हैं। सरब जियां सिर लेख तुराहू, बिन लेखै नहीं कोई जियो। आपे अलेख कुदरत कर देखै, हुक्म चलाए सोई जियो। इंसान अपनी स्वतंत्र इच्छा से न तो कोई रचना कर सकता है और न ही रची हुई सृष्टि में या इसके नियमों में कोई परिवर्तन कर सकता है। गुरु नानक साहब ने जीव को यह भी चेतावनी दी है कि प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों पर विचार होता है। कर्मी कर्मी होए विचार, तथा देर सवेर अच्छाई बुराई का फल मिलता है। चंगे आइयां बुरे आइयां वाच्य तरम हदूर, कर्मी आपो आपणी के नेड़ै के दूर। खाने पीने पहनने बोलने सुनने से लेकर कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका लेखा ना हो। लेखै बोलन बोलना, लेखै खाना खाओ। जो कर्म नहीं भी किया है उसका भी मन चाहा फल प्राप्त हो जाएगा। यह सोच लेना जीव की मूर्खता है। मत को जानै जाए अग्गे पायसी, जेहे कर्म कमाए तेहा होएसी। जिसने बहिष्त यानी स्वर्ग प्राप्त होने वाले कर्म नहीं किए वह बहिष्त में कैसे पहुंच सकता है। करनी बाजों पिसत ना पाई। कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का भुगतान हो जाने के बाद उस कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जगत का हिस्सा बनने से पहले ऐसा समय था जब जीवात्मा ने कोई कर्म नहीं किया था। तब आत्मा कर्म के प्रभाव से मुक्त थी। तर्क की दृष्टि से जब कोई जीव अपने सब कर्म भोग लेता है तो उसे खोया हुआ आत्मिक प्रकाश दोबारा प्राप्त हो सकता है और उसकी आत्मा फिर स्वतंत्र हो सकती है। कर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहता है क्योंकि जीवात्मा द्वारा किया गया हर कर्म एक नए कर्म का आधार बन जाता है। कर्म, दया और हुक्म। परमेश्वर की दया ही गुरबानी अथवा गुरुमत की धुरी है। गुरु साहेब बार बार दया के बारे में संकेत करते हैं कि परमात्मा, हुक्म, जीव ये सब दया की डोरी द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। गुरु साहिबान की बानी में कर्म और दया दोनों पर बल दिया गया है। गुरबानी में दया के दो रूप दिखाई देते हैं। यह जगत और इसके सब पदार्थ उसकी दात हैं। गुरु अर्जन देव जी सुखमनी की छठी अष्टपदी में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति को परमेश्वर की दया पर आधारित कहते हैं। आप जीव को हर पल, हर श्वास से उस परमात्मा का सुमिरन करने की ताकीद करते हैं जिसकी दया से अनमोल मनुष्य देह और परम सत्य की प्राप्ति होती है। देखा जाए तो जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश
तथा इनसे बनी सब वस्तुएं इस जगत रूपी कर्म भूमि में परमेश्वर का ही प्रसाद हैं। जगत के खेल में जीव को भागीदार बनाना प्रभु की दया है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से दया का संबंध प्रभु प्राप्ति से है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि देह तो कर्मों से प्राप्त होती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति दया से होती है। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, और करम मिलै ता पाइये, आप ना लाया जाए। कर्म तो जगत की प्राप्ति का साधन है, जबकि परमात्मा की प्राप्ति का साधन उसकी दया है। गुरु नानक साहब परमार्थ और स्वार्थ दोनों तरह की प्राप्ति का जिक्र करते हुए कहते हैं कि भले ही जीव को 4 युगों जितनी लंबी, बल्कि इससे भी कई गुणा अधिक आयु मिल जाए, 9 खंडों में प्रसिद्धि प्राप्त हो, यश और मान प्राप्त हो जाएं, परंतु परमात्मा की दया के बिना ये सब व्यर्थ हैं। अगर उसकी दया हो जाए तो गुणहीन भी गुणवान हो जाते हैं। जे जुग चारे आरजा, होर दसूणी होए, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्यां गुण दे। अच्छे बुरे कर्म अच्छे बुरे फल का कारण बनते हैं। ये प्रभु की प्राप्ति का साधन नहीं है। गुरु साहिब मनमाने ढंग से किए जाने वाले जप तप, पूजा पाठ, पुण्यदान, तीर्थव्रत आदि किसी भी कर्मकांड को प्रभु की प्राप्ति का साधन नहीं मानते। सत्य की प्राप्ति तो मालिक की दया से होती है, और यह बख्शिश अटल है। राम नाम मन बेदया, गुर दिया सच दान, करम मिलै सच पाइये, तुर बखस न मेटै कोय। यह सत्य न तो दुखी होने से प्राप्त होता है, न सुखी होने से, और न पानी के जीवों की तरह नदियों आदि में रहने से। सत्य की प्राप्ति न तो केश रखने से होती है और न सिर मुंडवाने से। यौगिक क्रियाओं द्वारा शारीरिक कष्ट सहने से भी सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य की प्राप्ति देश परदेश में भटकते रहने से भी नहीं होती, और न ही पौधों, वृक्षों या पत्थरों में होती है। सत्य की प्राप्ति की यह बड़ाई उन्हें मिलती है जिनके अंदर शब्द का वास हो जाता है। सब शरीर उस सत्य स्वरूप प्रभु के हैं, वह सबके अंदर बसा हुआ है। आप समझाते हैं कि जिसको वह रास्ता भुला दे, उसे कौन रास्ता दिखा सकता है, और जिसको वह रास्ता दिखा दे, वह कैसे गुमराह हो सकता है। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, जिसे दिखाला वाटड़ी, तिसे पुलावे कौन, जिसे पुलाई पंद सिर, तिसे दिखावे कौन। जब उसकी दया होती है तभी प्रभु नाम का सुमिरन किया जाता है, तथा जीव बहिर्मुखी होने की अपेक्षा अंतर्मुख हो जाता है। जिन पर दया होती है उन्हें ही नाम की पूंजी मिलती है। नानक नदर करे जिस ऊपर, सच नाम वड्याई। जिन पर दया होती है वही गुरु के हुक्म में आते हैं, अपने मन को संयम में लाते हैं और गुरु की संगति का लाभ उठाते हैं। तावत राखै ठाक रहाए, सिख संगत करम मिलाए, गुर बिन भूलो आवे जाए, नदर करे संजोग मिलाए। अर्थात जिन पर दया होती है वे आध्यात्मिक गुणों का संग्रह करते हैं और अवगुणों को शब्द की साधना से जला देते हैं। गुरु नानक साहिब की बानी है, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह औगण शब्द जलाए। यह दया ही उन्हें 3 गुणों की कैद से आजाद करती है और निज घर पहुंचने तथा निरंतर सहज का सुख प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुटसी, सहज मिलिए सुख होए, निज कर महल पछाणिए, नदर करे मल तोए। अर्थात दया का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है, बल्कि दया कर्म की दिशा, इसका प्रयोजन
इसके साधन बदल देती है तथा ऐसी कठिन और गंभीर करने के लिए तैयार करती है जो केवल दया से ही संभव है। जिनको नदर करम तिनकार। सहज की प्राप्ति 3 गुणों की अवस्था को लांघ कर सचखंड पहुंचने पर होती है। परमात्मा के साथ पूरी तरह अभेद होने के लिए आंतरिक साधना जरूरी है। गुरुमत मानवता की भलाई का सिद्धांत स्वीकार करता है, साथ ही व्यक्तिगत रूप से सदाचार के पालन की प्रेरणा देता है, परंतु बात आध्यात्मिक कर्म की है, हुक्म रजाई कर्म की है। इसलिए निर्मल रहनी पर बल दिया गया है, कर्मकांड पर नहीं। गुरु नानक साहेब की बानी है, तंत मंत पाखंड न जाना, राम हृदय मन मान्या। और तिन्ना सवारे नानका, जिनको नदर करे। वास्तव में बिना दया के प्रभु नाम की ओर ध्यान ही नहीं जाता। दया होने से ही अमृतमय नाम प्राप्त होता है, जो सब दातों से ऊंची दात है। छत्ती अमृत पाओ एक, जाको नदर करे। वह अंतर में नाम के अमृत की दात अपनी रजा से देता है, किसी की सलाह या मजबूरी के कारण नहीं देता। नानक सच्चा पात सा, पूछ न करे विचार। दया और बख्शिश के हुक्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दया हुक्म से होती है और हुक्म की सूझ दया से होती है। इकना हुक्मी बख्शीस। गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं, हुक्म भी तिन्ना मनाएसी, जिनको नदर करे। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं कि उस सर्वशक्तिमान प्रभु का भाणा ही उसका हुक्म है, जो उसकी बख्शिश का आधार है। जब प्रभु किसी जीव को अपने साथ मिलाना चाहता है, तो उसकी यह इच्छा उसके भाणे के रूप में प्रकट होती है। तब प्रभु उस जीव को बख्शकर सच्ची भक्ति में लगा देता है और बिछुड़े हुए को अपने साथ मिला लेता है। आप बखस मिलाए सद कुर्बाणियां, नानक लय मिलाए खसमै पाणियां। गुरु नानक देव जी की भी बानी है, पाणे बक्से पूरा तणी, सच कार कमाइये, विछड़या को मेल लय, गुर को बल जाइये। वह सब पर अपना हुक्म चलाता है। जिस पर उसकी दया होती है, उसका उद्धार हो जाता है। उस प्रभु के हुक्म को समझना मुश्किल है कि वह किस जीव को प्रभु नाम के सुमिरन की अर्थात अपने साथ मिलाप की बड़ाई देता है। कर कर वेखै हुक्म चलाए, तिस निस्तारे, जाको नदर करे। और नानक करना जिन्ना किया, सोई कार करे, हुक्म न जापी खसम का, किसे वडाई दे। असल में हुक्म यानी भाणा और दया एक दूसरे से अलग नहीं हैं। गुरु साहब ने इन दोनों का संबंध सतगुरु के साथ बताया है। हुक्मै बूझै तत् पछाणै, ए प्रसाद गुरु ते जाणै। गुरु साहब ने मूल मंत्र में गुर प्रसाद का सिद्धांत शामिल करके गुरु को परमात्मा के प्रसाद यानी कृपा और परमात्मा को गुरु के प्रसाद यानी कृपा से जोड़ा है। आपने हुक्म और दया दोनों को गुरुमत में पिरो दिया है। पूरब लिखया को मेटिय, लिखया लेख रजाए, बिन हरि नाम न छुटिय, गुरमत मिलै मिलाए। गुरबानी में सतगुरु और परमेश्वर की दया में कोई भेद नहीं है, दोनों की एक जैसी महिमा है। सतगुरु परमेश्वर की सूक्ष्म दया का प्रत्यक्ष रूप और माध्यम होते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सतगुरु के दयाल हो जाने पर जीव की चिंता समाप्त हो जाती है, दुख संकट और यम का डर समाप्त हो जाता है, उसकी श्रद्धा पूरी हो जाती है, उसे सदा के लिए सुख मिल जाता है, 9 निधियां प्राप्त हो जाती हैं, हरि के साथ मिलाप हो जाता है और वह सत्य में समा जाता है।
सतगुर होए दयाल तां सरदा पूरिये, सतगुरु होए दयाल तां सच समाइये। मैक्लाउड का विचार है कि जीव को जगत में फंसाने की लीला परमात्मा की ही है, इसलिए इसमें से निकालने का साधन भी उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। वह कहते हैं कि दया वह आरंभिक बख्शिश है जिसके बिना गुरु, शब्द, नाम, सत्य का न तो बोध होता है और न ही उसकी प्राप्ति होती है। शब्द मुक्तिदाता है, परंतु गुरु की प्राप्ति दया की सहारे ही होती है, यत्न के सहारे नहीं हो सकती, क्योंकि यत्न हौम्य पैदा करता है और हौम्य बंधन का कारण है। दया अंदर से होती है, कहीं बाहर से नहीं होती। दरअसल बीज रूप में जो सत्य हमारे अंदर मौजूद है, उसे परमात्मा की रजा के अधीन होकर जागृत करना ही दया है, परंतु यह कार्य केवल मनुष्य के यत्न से हो पाना असंभव है। दया का सिद्धांत मनुष्य के मुक्ति के संकल्प को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि बुद्धि या सोच एक विशेष हद तक ही जा सकती है, उससे आगे नहीं। जीव निर्बल और असहाय है, उसके और परमात्मा के मध्य गहरी खाई है जो केवल दया से ही भरी जा सकती है। ब्रिटिश विद्वान हक्सले ने हुक्म या रजा का दया प्राप्ति के साथ गहरा संबंध बताया है। उसका मानना है कि दया अनेक प्रकार की है। वह परमात्मा के साकार रूप संत सतगुरु से प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक सहायता को भी दया में शामिल करते हैं। जीव पर इस प्रकार की दया होना पूरी तरह से आध्यात्मिक दया है, जिसका निरंतर अनुभव केवल उन व्यक्तियों को होता है जिन्होंने अपनी रजा को इलाही रजा के अधीन कर दिया हो। जिस समय कोई व्यक्ति मैं मेरी के भाव से मुक्त हो जाता है, उस समय वह आध्यात्मिक दया को प्राप्त करता है। यह दया दिव्य स्रोत से उत्पन्न होती है और इसलिए प्रदान की जाती है कि जीव काल के दायरे से निकलकर वापस अपने स्रोत में समा सके। परमात्मा को सर्वसमर्थ समझना और यह दृढ़ विश्वास होना कि जो कुछ होगा ठीक होगा और जो कुछ है वह ठीक है, ऐसा विश्वास करना दया प्राप्ति के काबिल बनना है। मौलाना रूम कहते हैं कि अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला जो इंसान हुक्म की सत्ता से इनकार करता है, वह संतों की वास्तविक अवस्था नहीं जान सकता। अपने अंतर को प्रभु कृपा रूपी पवन के झोंकों से भरना और परमात्मा के प्रति समर्पित होकर अपने आप को खाली करना ही मालिक की दया प्राप्त करना है। मालिक बंदे से इतनी ही आशा रखता है। नरक और स्वर्ग की निशानी भी यही है कि जहां बंदे की रजा रब्बी रजा से मुंह मोड़कर बैठी है, वहां नरक है, और जहां बंदे की रजा मालिक की रजा के साथ एक रूप है, वहां स्वर्ग है। गुरु नानक साहिब द्वारा सचखंड का वर्णन करते हुए दया और हुक्म को एक रूप दर्शाना यह संदेश देता है कि हुक्म ही दया का साक्षात रूप है, परंतु इसका बोध प्रभु की दया से होता है। दया का सिद्धांत जीव को हिसाब किताब और हदबंदियों से निकालकर उस दिव्य अनंत लोक में ले जाता है जहां केवल दया का साम्राज्य है। गुरु साहिब द्वारा प्रयोग किए गए प्रसाद, बख्शिश और नदर शब्दों द्वारा यह संकेत मिलता है कि प्रसाद स्वतंत्र इच्छा है, नदर या बख्शिश हाकिम या शाह की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है, परंतु साधारण तौर पर यह बख्शिश सेवक की सेवा से प्रसन्न होकर की जाती है। इसका उद्देश्य उन सेवकों के हृदय में दया की प्राप्ति के लिए अनुकूल अवस्था उत्पन्न करना है। इसमें उन्हें कर्महीन बनाने का भाव नहीं है। गुरु साहिब ने फरमाया है कि दाता अपनी दातों का खुद मालिक है। वह चाहे तो किसी जागते हुए को भी ना दे और चाहे
तो किसी सोए हुए को जगाकर उस पर बख्शिश कर दे। दाती साहिब संदिया क्या चलै तिस नाल, इक जागंदे ना लहन, इक ना सुत्यां दे उठाल। हुक्म और दया का साथ साथ होना प्रभु के विधान और रजा की ओर संकेत करता है। बेशक इस विधान को इसके रचयिता की तरह केवल शब्दों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, परंतु नदर यानी कृपा दृष्टि का सिद्धांत यह संकेत करता है कि पूरी सावधानी से यत्न करते हुए उस घड़ी का इंतजार करो जब प्रभु की दया बरसने से सब गड्ढे भर जाएंगे, अर्थात सारी कमियां दूर हो जाएंगी और पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। दया सदा तैयार रहने की और अंत तक यत्न करते रहने की प्रेरणा देती है, ताकि यत्न में कोई कमी ना रह जाए। दया और यत्न में कोई विरोध नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दया से ही करनी संभव है और करनी से दया में बढ़ोतरी होती है। आगरा के परम संत स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, मेहर दया करनी करवाई, करनी कर बहु मेहर बढ़ाई, करनी मेहर संग दो चलते, तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते।